हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। जैसे आप सबको पता ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आज रिलीज़ हो गया है। ग्रुप डी से जो भर्ती आती हैं, ठीक है, वो भर्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, क्या उनकी पे स्केल होती है, कब से फॉर्म स्टार्ट हुए और कब इनकी क्लोज डेट है, कितनी एज मांगी है, वो सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं। तो देखो भैया, अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, नोटिस की, तो ये सबको पता है कि भैया एप्लीकेशन ऑफ नोटिस कब आ गया था आपका। तो ये आपका 28 दिसंबर को ही आ गया था 2024 में, ठीक है। आज से जो आपके हम देख रहे हैं कि फॉर्म भरने की डेट कब से स्टार्ट हो जाएगी, तो 23 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, है ना। मतलब 23 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी आपकी, लगा लो 23 से अगले महीने, मतलब एक दिन पहले का, तो 22 फरवरी तक आपको एग्ज़ाम में क्या है, फॉर्म भरने की डेट है, ठीक है। पेमेंट करने की डेट 23 तक है, 23 फरवरी तक, 23 और 24 फरवरी तक है। और आपको कुछ भी अगर चीज़ें गलत हो जाती है, करेक्शन डेट जो है, तो वो 25 फरवरी से आप 6 मार्च के बीच में कर सकते हो। इतनी चीज़ें सुविधा आपको दे रखी है, ठीक है। ग्रुप डी जो है 4th क्लास से आपकी जॉब होती है, ठीक है। इसकी अगर पे स्केल की बात करूं भाई, आपको सैलरी कितने मिलने वाली है इन हैंड, तो देखो भाई, सैलरी मिलने वाली है 7th पे, लेकिन ऐसा आपको सबको पता ही है 7th पे के हिसाब से 32,000 आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी। नहीं सॉरी, अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। इन हैंड सैलरी भी इतने की समथिंग मिलेगी, 32 के समथिंग, लेकिन हाँ पोस्ट कितनी है, तो टोटल वैकेंसी है 32,438 जो हैं वो वैकेंसी हैं। और ये सारी की सारी वैकेंसी आपको 10th से है, ठीक है। अब देखो इतना बड़ा आपका प्लेटफॉर्म है रेलवे, ठीक है, और इतनी छोटी सी वैकेंसी दी है मात्र ग्रुप डी में। अगर देखो आप एज कितनी चाहिए, तो अगर आप ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हो तो एलिजिबल एज है आपकी 18 से 36 आपकी एज होने वाली है, ठीक है। उसके बीच में आप फॉर्म भर सकते हो अगर 18 से 36 है। कहीं कहीं पर किसी किसी पोस्ट पर 18 से 33 है, तो भैया 18 से 33 के बीच में 10th होना चाहिए, आप रेडी हो फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अब देखो 7th पे के हिसाब से आपका जो इनिशियल पे बैठता है वो 18,000 के समथिंग है, ठीक है। अब देखो ग्रुप डी में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी जो है वो 28-29 के समथिंग पड़ जाती है। लेकिन अगर आप जैसे 8th पे कमीशन लागू होगा 2026 से, तो आपकी सैलरी जो है वो 33, 34, 35 के समथिंग जो है वो पड़ने वाली है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो तैयार हो जाओ, क्या क्या इसका सिलेबस है वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा कि सिलेबस। एक चीज़ देख लो, एग्जामिनेशन फ़ीस की, भाई अगर फॉर्म भर रहे हैं तो फ़ीस कितनी चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस की बात करूं तो चाहे वो आप एससी हो, है ना, एसटी एससी को छूट दी गई है, इनको फ़ीस देनी है आपकी 250 रुपये, ठीक है। लेकिन आप अगर आप जनरल से हो, ठीक है, और आप ओबीसी हो, तो आपकी फ़ीस कितनी है, 500 रुपये, याद रखना, ठीक है। पेमेंट फीस करने का पेमेंट जो है वो ऑनलाइन मेथड है, ऑनलाइन पेमेंट होगा यूपीआई के थ्रू आपका। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका वो सीबीटी होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके साइंस के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं, और 25 क्वेश्चन जीएस और करंट अफेयर के रहने वाले हैं। मतलब टोटल क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 100, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो 1/3 होगी, ठीक है। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, एक क्वेश्चन आपका सही है, तो आपका वो बराबर हो जाता है, ठीक है। क्या क्या सिलेबस रहने वाला, तो सिलेबस सेम है जो अदर कंपटीशन एग्जाम में रहता है, ठीक है। मतलब आपको जनरल साइंस मिलेगी, ठीक है, जो 10th स्टैंडर्ड की होगी। जनरल अवेयरनेस मिलेगी जिसमें साइंस होगी, टेक्नोलॉजी होगी, स्पोर्ट्स होगा, कल्चर होगा, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, है ना, ये सब होगा आपका। मैथ्स में आपको पता ही है कि मैथ्स में क्या मिलने वाला है आपको, तो मैथ्स में मिलने वाला है आपको, ठीक है, नंबर सिस्टम, बोर्डा मास, डेसिमल सिस्टम, फ्रैक्शन, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, ये सब सारी चीज़ें मिलने वाली, ट्रिगो, है ना, ट्रिगोमेट्री, अलजेब्रा, प्रॉफिट एंड लॉस।
साइंस रीजनिंग में क्या मिलने वाला है, एनालॉजी है, अल्फाबेटिकल सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशन है, सिलोजिज्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, इस फॉर्म को भरिए और बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए। CPC एकेडमी आपके साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके सिलेबस में बारीकी चीज़ जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।